उदयपुर 15 अक्टूबर 2024। नरेश नागदा मीडिया प्रभारी, विद्या भारती उदयपुर ने बताया। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरन मगरी सेक्टर 4 में चल रहे 3 दिवसीय क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 समापन समारोह 15 अक्टूबर को हुआ। पूरे राज्य के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रश्न मंच, आचार्य पत्र वाचन, कथा कथन, आशु भाषण, मूर्तिकला, लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का अलग अलग वर्गों में आयोजन हुआ। समापन समारोह में अतिथियों का परिचय विद्या भारती उदयपुर के जिला सह सचिव लाल सिंह शक्तावत द्वारा कराया गया। मंचस्थ अतिथियों में किसनाराम, पूनम चंद, सतीश रमेश शुक्ला, कैलाश चंद्र शर्मा और शंभू सिंह आसोलिया थे। कार्यक्रम का प्रतिवेदन क्षेत्रीय संयोजक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा रखा गया। आपने बताया कि संपूर्ण राजस्थान से 43 विद्यालयों के भैया बहनों और आचार्य ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अलग अलग वर्गों में पुरस्कार प्राप्त किया। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेंद्र सिंह राव ने बताया कि प्रश्न मंच प्रतियोगिता में शिशु वर्ग में आदर्श विद्या मंदिर बाड़मेर ने, बाल वर्ग में आदर्श विद्या मंदिर छिपाबड़ौद 12 ने, किशोर वर्ग में आदर्श विद्या मंदिर बाड़मेर, तरुण वर्ग में आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ चूरू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कथा कथन में शिशु वर्ग में पलक वैष्णव तथा बाल वर्ग में मानवेंद्र सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाल वर्ग में मूर्ति कला में राधिका नागर आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी छिपाबड़ौद 12 तथा किशोर वर्ग में प्रतिभा नागर आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त। लोकनृत्य प्रतियोगिता में आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी छिपाबड़ौद 12 की बालिकाओं ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही आशु भाषण प्रतियोगिता में तरुण वर्ग में भव्य व्यास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी विजेता प्रतिभागी आगामी 16 नवंबर से उज्जैन में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन राजेश चौबीसा द्वारा किया गया। अपने कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, उनके साथ आने वाले अध्यापकों तथा प्रबंध व्यवस्था में लगे सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए आभार प्रकट विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान की योजना से प्रतिवर्ष संस्कृति महोत्सव का आयोजन होता है। जो विद्यालय देश भर के अंदर चलने वाले वहां से लगा करके प्रांत और प्रांत पर चयनित जो है वो क्षेत्र स्तर पर सहभागिता निभाते हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति और इस देश के महापुरुषों से संबंधित प्रस्थ मंच प्रतियोगिता आयोजित होती है और उसके अलावा बालकों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने के लिए कथा कथन और तात्कालिक भाषण, इस प्रकार की 2 विधाएं भी उसमें स्पर्धा में शामिल की हुई है। ऐसे ही बालकों के अंदर कौशल विकसित करना, कलात्मकता का विकास करना और इसलिए मूर्ति कला इस बार हमने नई जोड़ी है और एक उत्कृष्ट श्रेणी की मूर्ति बनाने के लिए बालकों को प्रेरित किया जाता है और उस प्रतियोगिता में चयनित बालक मूर्ति कला का प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसे ही हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रांत स्तर पर चयनित पूरे राजस्थान के उत्कृष्ट श्रेणी के 6 लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी यहाँ पर तैयारी करके बालकों ने किया और बहुत अच्छे से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 13 तारीख शाम से यह संस्कृति महोत्सव विद्या निकेतन सेक्टर 4 में प्रारंभ हुई और आज दोपहर में वह उसका समापन हुआ। उद्घाटन सत्र में स्थानीय सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत का उस उद्घाटन सत्र में सानिध्य मिला। उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। ऐसे ही राजस्थान के सह संगठन मंत्री श्री गोविंद कुमार जी ने भी पूरा समय इसमें दिया। इस संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत सभी छात्र जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उन सभी को यहाँ से जो विजेता है उनको विद्या भारती की देश भर के अंदर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों में से इस संस्कृति बोध परियोजना की संस्कृति महोत्सव के निमित्त उनको आगामी 16 नवंबर से अखिल भारतीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी उज्जैन में, उसमें ये सहभागिता करेंगे
और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार का यह आयोजन, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति, बालकों के अंदर कलात्मकता का विकास और उसके अलावा बालकों के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, ऐसे विभिन्न संस्कारों का और योग्यताओं का विकास करने के लिए यह संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंदर उदयपुर के और स्थानीय मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया होगा, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए सबका आभार व्यक्त करता हूं और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ।